आएगी आवाज, कुछ गड़बड़ था। हाँ 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 हाँ। गुड इवनिंग प्रदीप यादव, आकाश भारती। देखो अब आवाज आएगी। प्रदीप यादव, बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन मेरे आ रही है, आवाज मैंने ऑन कर ली है ना। वॉइस नहीं आ रही है, साउंड प्रॉब्लम है, अब नहीं होगी, आवाज नहीं आ रही है, देखो ना। आदित्य सोनी, अरे भैया लोग वॉइस कहाँ चली गई, ढूंढ के लाओ। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। सबको एक साथ मेरा प्यार सम्मान। और चलिए आइए, सीधे सीधे आइए आप लोग। हाँ विराटपाल जी, कृतिका सिंह जी नमस्ते, अभिषेक अग्रहरी नमस्ते, विराटपाल, शुभम गुप्ता, राजेंद्र पाल। राजेंद्र पाल ठीक हो ना? ठीक ठीक। सूरज बाबू भाई कभी कभी आते हो। अभय सिंह गुड इवनिंग। खुशी सोनी, ये लड़की बहुत मस्त है, खुशी सोनी खूब अच्छे से पढ़ रही है। यस यस। कृतिका सिंह, इंदु कुमारी, शायद आप नई स्टूडेंट हैं, इंदु कुमारी या नए नाम से आई हैं। जो भी हो, समझिए हमको, परखिए हमको, सीखिए हमसे। अर्जित पाश्चात होमवर्क दिया था। हाँ अर्जित पाश्चात, बताए हमें कोई, आज इसी से शुरुआत कर रहे होमवर्क से। कृतिका सिंह, आप लोगों ने समय मांगा था। विराटपाल, अर्जित पाश्चात, ऋषु, बोले भाई होमवर्क होमवर्क। हाँ कोई सॉल्व कर पाया है? और सॉल्व कर पाया हो तो जल्दी बताए हमको। ए और बी आपने बता दिए थे कल, पर ए और बी अभी नहीं माने जाएंगे जब तक आप एक्स और वाई का नाम नहीं बता पाएंगे। न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, वो पहेली नहीं बुझ पाएगी। स्मिता यादव बहुत अच्छा गुड़िया। प्रवीण एस, यस 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 डियर, यस डियर, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। 50 तक आप पहुंचाएंगे, रोज का अपना अंदाज है 50 तक का। 36 वाचिंग है, पर अटेंडेंस अभी नहीं लगी है। नए बच्चों अटेंडेंस लगा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चले भाई। हाँ हाँ ये बताया गया है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। शुभम गुप्ता, 1,2 डाइऑल, उस पर 1,2 डाइऑल पर वाई पर सोडा लाइम कैसे होगा? शुभम गुप्ता बताइए हमको, बताइए बताइए। एक्स क्लोरोइथेन अर्जित पाश्चात, वाई आपने कहा इथानॉल, इथानॉल पर सोडा लाइम कहां से होगा? आज आपने मुझे व्हाट्सअप भी किया था, मैंने तब भी कहा था नहीं नहीं आदिश्योनी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। कृतिका कुछ बोलोगी ना? आदिश्योनी, इथानॉल क्लोराइड कहां से आ जाएगा? इथानॉल क्लोराइड आईपीसी में एसिड क्लोराइड का। बिल्कुल नहीं जानवी। गुड इवनिंग हो गई बिटिया, आंसर दो। कोई है माई का लाल जो हमारे इस प्रश्न को सॉल्व कर पाया हो? शिवम गुप्ता, आपने भी नहीं कर पाया आज भी। यादव जी गुड इवनिंग हो गई है, अब उस पर बात करो। आदिश्योनी एसिटिक एसिड कहां से आ जाएगा? एक्स अगर आपका हैलाइड है तो वाई एसिटिक एसिड इथाइल हैलाइड है, इथाइल क्लोराइड है या इथाइल हैलाइड है? अर्जित पाश्चात आप बता दीजिए। देखा, ये हाल है इलाहाबाद वालों का, देखा आप लोगों ने, देख लो। विराटपाल, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल का पेंटेन का फाइटिंग रिएक्शन बता दीजिए। क्या? फिटिंग, फिटिंग। 1 ब्रोमो 4 मिथाइल का फिटिंग कहां से हो जाएगा डियर? 1 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन ना, तो फिटिंग कहां से हो जाएगा वहां पर? वो विराटपाल एल्काइल हैलाइड है, बुर्ज नाम पड़ेगा अगर बताना होगा तो। क्या सी बातें कर रहे हो विराटपाल? कल पढ़ा भी है कि एल्काइल हैलाइड बुरी रिएक्शन देता है, एरोमेटिक हैलाइड देता है, फिटिक रिएक्शन थोड़ी एरोमेटिक हैलाइड है। शुभम गुप्ता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 1,2 डाइक्लोरो बोल रही है तो उससे बनेगा 1,2 डाइऑल। 1,2 डाइऑल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन करा ही नहीं सकते हैं। और 1,2 डाइऑल से इथानोइक एसिड कैसे आएगा? बिल्कुल प्रदीप यादव, एरोमेटिक होना चाहिए फिटिक के लिए। जो पूछ रहा है कि फिटिक बता दीजिए, उसमें सोडियम से कराओगे तो गुड रिएक्शन का नाम होगा। अब आप लोग नहीं कर पाए हमारे न्यूमेरिकल को,
कई लोगों के दिमाग में तो ये चल रहा है कि सर कहीं गलत तो नहीं है न्यूमेरिकल, और जब राज खोलेंगे सत्यम पाल तो दंग रह जाओगे, शर्म आएगी, सोचते रह जाओगे। सर जी आज न्यू टॉपिक पढ़ाएं, क्या है भैया, पुराने टॉपिक को छोड़ दें, नया टॉपिक कैसे पढ़ाएंगे, बीच में है अटके हुए, सोडियम से क्रिया कराई है, जानवी श्रीवास्तव एक्सक्लोरोइथेन हो गया मान लिया हमने, तो बी क्या वाई क्या होगा, एथाइल एल्कोहल, फिर उस पर सोडा लाइम कैसे होगा। शुभम गुप्ता सर ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, नहीं कराना था, बिल्कुल नहीं कराना था, बिल्कुल नहीं कराना था। अब बताओ और टाइम दे कि हार मान गए हो, अगर हार मान गए हो तो पहले लिख के भेजो कमेंट में हारी 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 हारी, बिल्कुल 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 बोले हारी, हारी माने कि हम हार मान रहे हैं तो हम बताएंगे। प्रदीप यादव, अजित पास्यर, पहले हारी बोलो, हम तो बताएंगे ही आपको। विराट पाल दंग रह गए, दंग तो रह ही जाओगे, दिमाग ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हो, 2 दिन से मेडिकल चल रहा है, सॉल्व नहीं कर पाए हो। और टाइम अर्जित पास्यर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का समय ले लिया है, और भी समय ले लोगे, जिनको पूछना है। नहीं सर टाइम, तो हारी बोलो, पहले लिख के भेजो सर हार गया हूं, हार गया हूं, नहीं आप नहीं बता दीजिए सर ऐप में, आप हम तो बताएंगे प्रदीप यादव, पहले हारी लिख के भेजो, हारी कि हार गया हूं सर, हार मानता हूं आपकी जाल से। प्रवीण एस, बिल्कुल बेटा आप नए स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा यहाँ उठापटक चल रही है, अभी एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसमें हमारे बच्चे जूझ रहे हैं, परेशान हो गए, पसीना बहा रहे हैं और नहीं निकाल पा रहे हैं। बताइए पवन पाल, गुड इवनिंग भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक सारे बच्चे हारी का कमेंट नहीं करेंगे हम आंसर नहीं देंगे, और टाइम चाहिए है, खूब टाइम ले लिया भाई, टाइम हम और देते हैं, और अब हम कल क्लास लेंगे आप लोगों की। यस यस माय डियर, सारे बच्चों का स्वागत है, अटेंडेंस लगा दो, नए बच्चे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आ रहा हूं वापस, कोई बच्चा हार मानने को तैयार नहीं है, और हम बताएंगे नहीं जब तक आप हार नहीं मानेगा। अभय सिंह, लड़कियों कृतिका, कोमल सिंह, पवन पाल, मैंने कहा था किसी से पूछ भी सकते हो, अपने सीनियरों से, अपने अगल बगल वालों से, है ना, अपने दोस्तों से, तब तो आ जाना चाहिए ना। पवन पाल तब भी नहीं आया। शुभम यादव, क्या था सर मैं अभी आया हूं। शुभम यादव अपने इनसे पूछिएगा, प्रश्न न्यूमेरिकल दिया था एक, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल था, बिल्कुल नहीं जबरदस्त था, जब वो खुलेगा उसका राज तो बिल्कुल बिल्कुल एक दिन बस, और गिटका सिंह गमरो एक दिन बढ़ा रही हो, वहां पहुंच नहीं पा रही हो, शुभम गुप्ता थोड़ी पहुंची भी है वहां, लेकिन उसके बाद वो भी अपने मन का न्यूमेरिकल कर रही है, तब भी ऑक्सीडेशन कर रही है। विराट पाल टाइम दीजिए, बिल्कुल टाइम दे रहा हूं, चलिए टाइम दिया है, और वापिस आ रहा हूं टॉपिक पर। आप लोग पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड के, नए बच्चों गौर से सुन लो, एल्काइल हैलाइड के हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं आप लोग, और उन रासायनिक गुणों में धातुओं से क्रिया पढ़ाई जा रही है। नए बच्चों गौर से सुन लो, और उन नई रिएक्शन में, उन रासायनिक गुणों में सोडियम से क्रिया कराने पर खूब बहस हो गई है, 3 नए नए नाम आए थे डियर। बुर्ज रिएक्शन, छोटा पैकेट है अभिषेक अग्रहरी, बिल्कुल हमारे न्यूमेरिकल हम नया नाम दे रहे हैं, आप छोटा पैकेट बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं उसको पॉकेट डायनामाइट। डायनामाइट है वो, पॉकेट में आता है डायनामाइट, आप उसको छोटा पैकेट बोल रहे, हम बोल रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल को पॉकेट डायनामाइट, आप उसको बुझा के देखो तो जाने, ठीक है ना। यस स्मिता यादव सर, बुर्ज पढ़ाई, फिटिक पढ़ाई, बुर्ज फिटिक पढ़ाई, बिल्कुल। हाँ स्मिता यादव का प्रश्न बड़ा अच्छा आया है, बहुत अच्छा पूछा बिटिया ने, बुर्ज और फिटिक सेल्फ कपलिंग है, और सर वुड फिटिंग सेल्फ कपलिंग क्यों नहीं है। बिटिया कपलिंग बोलना, सेल्फ कपलिंग बोलना, ये रिजल्ट पर आधारित होती है गुड़िया, है ना, प्रायोगिक मान पर आधारित होती है गुड़िया। ये जब दोनों हैलाइट को
इसमें ज्यादा मिलाया गया एलिफेटिक हैलाइड को एरोमेटिक हैलाइड को, तो जो मेजर प्रोडक्ट बना, इसमें तब मेरी बात को समझो बिटिया, जो मेजर प्रोडक्ट बना उसमें दोनों से हो रही थी क्रिया, जैसे मिथाइल बेंजीन बना, इथाइल बेंजीन बना। तो जब पहले प्रैक्टिकल किया गया, उसका रिजल्ट देखा गया, तो कहा गया कि वो सेल्फ कपलिंग नहीं है। सेल्फ कपलिंग होती तो उसमें 3 प्रोडक्ट आते, डाइफेनाइल आता, ईथेन आता, फिर आता टोल्यूइन। तो जो प्रयोगशाला में जो घटित होता है, उससे जो रिजल्ट आता है डियर, वो बताता है कि कपलिंग है कि सेल्फ कपलिंग है कि नहीं है। एक्चुअली में फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म है गुड़िया, इसमें मुक्त मूलक बनते हैं, और एक एरोमेटिक का मुक्त मूलक और एक एलिफेटिक का मुक्त मूलक आपस में बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, उससे होता है। शुभम गुप्ता अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए। क्यों दूं व्हाट्सअप नंबर? सिफारिश क्यों लगा रही हो? न्यूमेरिकल करो, खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, सीरियल देखना छोड़ दो, तो आ जाएगा न्यूमेरिकल। तुम शुभम गुप्ता लगभग करीब पहुंच गई हो, जो आज तुमने आंसर दिया है, लगभग बिल्कुल लगभग करीब पहुंच गई हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगी तो बन जाएगा। जानवी श्रीवास्तव फ्री रेडिकल है। बुट फिटिंग जो पूछ रही थी बिटिया कि सर ये क्यों नहीं है ऐसा, तो इसीलिए बता रहा हूं कि प्रायोगिक मान पर आधारित होते हैं, जो रिजल्ट बनते हैं वैसी नेचर डाला जाता है। शुभम गुप्ता आपने ऑक्सीडेशन नहीं किया है लड़की, जब तुमने ऑक्सीडेशन नहीं किया तो फिर आपके ईथेन डाइऑल, ठीक है ना, फिर सोडा लाइम कैसे होगा, हमें यही बता दो गुड़िया। 2 H आपने लगाए हैं ना एक और दूसरे कार्बन पर, है ना। शुभम यादव सर किया था क्वेश्चन, तो आंसर दो शुभम यादव। अब बातें ज्यादा हो रही है, बढ़ाने दीजिए, जल्दी बोलो। किसी के पास आंसर है बोले, फिर बताएं सर। बिल्कुल बताऊंगा मैं, आप हार मान जाएंगे। सर टाइम दीजिए, कल बता देंगे। बिल्कुल ऋषि बता दीजिए, स्वागत है, चैलेंज है आप लोगों को, और आप ही बताएंगे तब आप बहुत बड़ी चीज सीखेंगे। इसमें बहुत प्यारी चीज छिपी है। स्मिता यादव, स्मिता यादव ये बड़ा प्रश्न था आपका जो आपने पूछा है, इसके लिए बड़ी क्लास में थोड़ा आओगे तो समझा पाएंगे। फिर भी मैंने कोशिश की है समझाने की गुड़िया, ठीक है ना। फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज होती है गुड़िया, ये 2 अपोजिट फ्री रेडिकल, एक एलिफेटिक का एक एरोमेटिक का, तेजी से कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अब अवधपाल नेट नहीं चल रहा है बेटा, इंतजार करो, वीडियो रहेगा। आइए बच्चों, तो क्रिया की जा रही थी अब दूसरी, जिंक धातु से क्रिया, लिखो जिंक मेटल से क्रिया हेलो एल्केन की। और कल इस पर हम बात कर गए थे कि जब जिंक धातु से क्रिया होगी हेलो एल्केन की, किसका, तो नया नाम बोला था क्रिया का, उस क्रिया का नाम था फ्रैंक लैंस रिएक्शन। फ्रैंक लैंस रिएक्शन उसका नाम था, नया नाम है, काम बिल्कुल वैसा ही है। क्या समानताएं हैं वुड रिएक्शन में और फ्रैंकलैंड में, मेरे बच्चे कमेंट करें। वुड्स का नेचर भी कपलिंग था, कृतिका बिटिया, इसका नेचर भी कपलिंग, और कपलिंग क्या, सेल्फ कपलिंग नेचर है। मीथेन वहां नहीं बनता है तो मीथेन यहां नहीं बनता है, पर एक अंतर है कि ये क्रिया टर्सरी एल्काइल हैलाइड भी देते हैं डियर। कौन? जो वुड रिएक्शन नहीं देते हैं टर्सरी हैलाइड, वो ये देते हैं। वुड रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे थे टर्सरी हैलाइड? जवाब दिया था बिटिया, क्योंकि वो सोडियम धातु प्रबल क्षार है, तो वहां विलोपन हो रहा था। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपसे गग्रहरी, अच्छा बोला है, सिमेट्रिकल हायर एल्किन बनते हैं। तो आइए, सब कुछ वही है, करें आप लोग। मिथाइल क्लोराइड ले लें, जिंक धातु ले लें भैया लोगों, सॉल्वेंट एल्कोहल ले लो, चाहे एसिड ले लो, एल्कोहल लिया है। अब सेल्फ कपलिंग है, नए बच्चों सीख लो, इसी का दूसरा अणु। बच्चों, नए बच्चों 20 से पढ़ रहे हो, कल से समझ में आएगा आपको, कल बड़ा टॉपिक है SN1 SN2। तो यहां से Cl, यहां से Zn, यहां से Cl, कृतिका यहाँ 2 जिंक नहीं लेने पड़ेंगे, जिंक के 2 वैलेंसी होती है, ये जिंक 2 Cl बाहर हो जाएंगे, CH3 जुड़ जाएगा, तो मिथाइल क्लोराइड पर जिंक की क्रिया कराएंगे, फ्रैंकलैंड क्रिया होगी,
और प्रोडक्ट आ जाएगा इथेन। सरल है, सबको समझ में आया होगा। बुर्ज रिएक्शन जैसा है, बुर्ज रिएक्शन से हटके सिर्फ एक ही काम है, वो काम हो जाएगा। नए बच्चों थोड़ा सा साथ रखो, हमारे पुराने वीडियो भी देखने होंगे आपको, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना डियर? जो भी नए बच्चे हो, आप लोगों ने कमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है, और मैं आपका साथ दे रहा हूं। यहां से समझे, बस सरल नहीं है, रासायनिक गुण पढ़ाए जा रहे हैं। हेलो एल्केन के जिंक धातु से क्रिया कराई जा रही है। जिंक धातु से क्रिया कराने पर नए बच्चों फ्रैंकलैंड क्रिया कही जाती है। प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। क्लियर हो गया? दूसरा दे हम आपको स्मिता यादव। बिल्कुल बिटिया, जवाब दे लोगे आप लोग। आइए, एक अच्छी बात यहां भी है कृतिका सिंह, वो भी नोट कर लीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं है और इस रिएक्शन में करना होगा आपको अकेला। चले करें, बताएं, आंसर दें। ये लिया हमने सेकेंडरी हैलाइड, देखो ये लिया है, देख लो, करो सब लोग। 2 क्लोरोप्रोपेन पर कराओ। नए बच्चे कोशिश करो डियर, पहली बार पढ़ रहे हो, पहले एग्जाम्पल से सहारा ले लो। इस पर जिंक धातु की क्रिया करानी है डियर, एल्कोहल सॉल्वेंट ले लो। जैसे ये चीजें होती हैं तो क्रिया का नाम बोल लिया करो नए बच्चों, फ्रैंकलैंड क्रिया बोलेंगे। क्या कर पाओगे बेटा? यस यस, अंश का केशरवानी आज बहुत दिनों बाद नजर आ रही हो बिटिया, या हो सकता आई हो आपने कमेंट ना देखा हो आपका, पर अगर ऐसा कर रही हो तो गलत कर रही हो। जय, इसका जवाब बनने वाले प्रोडक्ट का नाम दें, पर मैं नए बच्चों को समझा देता हूं, वो मुश्किल में होंगे। यस, अभिषेक अग्ररी 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, वेरी गुड। अर्जित पाश्चात, वेरी गुड। अर्जित पाश्चात मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, कृतिका सिंह बड़ा अजीब लग रहा है, स्मिता यादव बड़ा अजीब लग रहा है, आदित्य सोनी बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरे बच्चे न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व नहीं कर पाए हैं। सब चीजें पढ़ाई है हमने। शुभम गुप्ता ने कोशिश की है, पर वो बदलना नहीं चाह रही अपने आप को, वो पहुंच रही है वहां के नजदीक, लेकिन मेरी बात समझना नहीं चाह रही है, अपने पे अड़िग है। ऑक्सीडेशन ही करा रही हो तभी आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइऑल बनाए बैठी हो। शुभम गुप्ता थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो जीत जाओगी। यह सरियम जी, यह सरियम त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा, आ जाओगा। नए बच्चे देख लो, सेल्फ कपलिंग, जोड़े से होती है क्रिया। जोड़े का मतलब इसी का दूसरा अणु ले लेंगे, एक ऊपर लिख लिया, एक को नीचे लिख लिया डियर। गौर से देखो, इतना सरल है नए बच्चों। Zn ACl, ACl से मुलाकात करो, बाहर हो जाएगा जिंक क्लोराइड। ठीक है ना? क्या आएगा प्रोडक्ट? ये आ गया CH3, ये आ गया CH, ये आ गया CH3, ये आ गया CH, ये आ गया CH3, ये आया CH3। मेरे बच्चों ने जवाब दिया है। ये सेकेंडरी हैलाइड था कृतिका, है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नाम आ गया, यही बच्चों ने नाम दिया है, प्रोडक्ट बनाया है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल आपने किया है। प्राइमरी हैलाइड पर भी हो गई है क्रिया, बना लो आप लोग। सेकेंडरी हैलाइड पर भी क्रिया हो गई। और हमारा न टीपा करो, नकल मत किया करो, खुद बनाया करो, तभी आएगी रिएक्शन ऑर्गेनिक की, वरना नहीं आएगी। अब आइए आदित्य सोनी, टर्सरी अल्कलहाइड पर भी क्रिया करा लो, बहुत गौर से देखो, करो, कर दोगे, जिंक वाला मामला खराब नहीं है। CH3, CH3, CH3 देख लो, समझ लो, 1 2 3 4। अभी कुछ दिनों पहले आप इसको टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते थे, अब समझ जाओगे, नेचर के आधार पर नाम दिया था, इसी का नाम था निंगो। ये सब बातें जानते हो आप लोग। ब्यूटाइल क्लोराइड। कृतिका सिंह कल जब आओगी तो ये नहीं कहोगी और समय दीजिए, अब नहीं देंगे समय, इतना कठिन भी नहीं है न्यूमेरिकल, सोचना चाहिए। CID बनिए, पकड़िए कंपाउंड को, पकड़ के लाइए उन कंपाउंडों को, कराइए इस प्रक्रिया। किसकी करानी है? जिंक धातु की।
अल्कोहल का सपोर्ट बहुत इंटरेस्टेड है, कराओ बच्चों लोगों। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम लिखो और एक नई जानकारी सुनो। वो अभी हाल बता देता हूं। जिंक धातु की क्रिया सरल है, कुछ नहीं है, सब वैसे ही चल रहा है, बुट जैसा खेल चल रहा है और आपको उस खेल को खेल लेना चाहिए। कल पक्का, कल हम नहीं जानते हैं, कल पर हमें विश्वास नहीं है। आप मदद ले लो ना एक दूसरों की, पूछ लो अपने सीनियरों से, पूछ लो थोड़ा, सीनियर लोगों को भी टटोल लो, कहाँ पढ़ते हैं, कितना याद रखते हैं, है ना, उनका दिमाग कितना तेज चलता है, हम भी देख लें जरा। हम लोगों से तो आप कुछ पूछते नहीं हो कि वहां का प्रश्न लाओ, कठिन प्रश्न लाओ, हमको उलझाओ कि हमको पढ़ना पड़े, कभी नहीं हुआ होता ऐसा। हम उलझाते हैं तो बच्चे कल 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 करते हैं, कल 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 कल। चलो और समय दे रहे हैं आपको, बनाओ उसका प्रोडक्ट। आया है ना, मुश्किल जानवी टू बन बन। काहे बिटिया बन बन, बन पर कभी मिसाल नहीं आता है साइक्लिक में, जानवी पागल हो गई हो का। वन वन टू टू कहां से आ जाएगा, वन पर कभी नहीं आता मिथाइल। देखो अभिषेक अग्रही नाम दिया है, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, सही है अभिषेक, सही है शुभम यादव, है ना, यस खुशी सोनी 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल अजय भाई 2233 टेट्रा मिथाइल। नए बच्चे भी कमेंट कर दे भाई, नए बच्चों अपने आप को अकेला मत समझो, हम आपके साथ हैं, सब सिखा देंगे। पर आज आप पहली बार क्लास ले रहे हैं, वैसे कठिन नहीं है टॉपिक। नए बच्चों गौर से देखो, इस पर कराना है ना, इसी का दूसरा अणु ले लो। अब कैसे निकालें सर दूसरा अणु लेके, बहुत अच्छा तरीका है, लो, अरे भाई जिंक फंसा लो बीच में, एक ऊपर इसी तरह का एक अणु और बना लो। इतना तो जानते होगे ना, इतनी ऑर्गेनिक तो जानते होगे। ऊपर और नीचे लिख लिया, जोड़ा बना दिया, जोड़ा कपलिंग, और वो भी सेल्फ कपलिंग, सेल्फ जोड़ा, यानी उसी का दूसरा अणु लिया। नए बच्चों जिंक क्लोराइड बाहर हो जाएगा, लो, इतनी सरल होती है ऑर्गेनिक भाई साहब। अब जो बचा उसको जोड़ दो, जोड़ रहे हैं लड़कियों लड़कों, नए बच्चों, पता नहीं गाली दे रहे होंगे हमको, सर कहाँ पढ़ाते हो, हम क्या करें, तुम लोग कहाँ रहते हो, दुनिया जाग चुकी है, तुम लोग सोते रहे अभी तक। ये आया, उसी का दूसरा अणु लेके सेल्फ कपलिंग कराते हैं। फ्रैंकलैंड की एक खासियत है डियर, नाम भी आपने दिया है। हमारे बच्चे बनबन डाइमिथाइल करने लगे आजकल, शर्म नहीं आती इन लोगों को। पेन और कॉपी लेके बैठते हो कि ऐसे ही अंदाजा ठोक देते हो लड़कों। बराबर कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में पेन और कॉपी लेके बैठे, अब बनबन चिल्लाते हो, बन कभी नहीं होता है साइक्लिक में। 1 2 3 4, देख लो लड़की जिसने गलत आंसर दिया था, 2 2 3 3 तो नाम होगा 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। क्या है क्रिया का नाम, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या नाम है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बहुत अच्छा बच्चों, समझ में आती है मेरी बात, आप समझ पा रहे हो मेरी बात, बिल्कुल। अब एक अच्छा प्रश्न देखो, कृतिका आदित्य सोनी अभिषेक अग्रहरी, देखें एक बार बोर्ड में ऐसा पूछा गया था, यूपी बोर्ड में, मुझे याद नहीं है कौन सी साल में पूछा गया था, पर अच्छा प्रश्न था। प्रश्न ये था, देखे ढंग से, कि एक ये अल्काइल हैलाइड है, यही वाला था जिस पर अपन ने क्रिया कराई थी अभी, टर्सरी। उन्होंने कहा कि आप ये अल्काइल हैलाइड आपको दे रहे हैं बच्चों, और इससे चल के आपको यही बनाना है जो अभी आपने बनाया है, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन बनाना है, ये कहा था उन्होंने, ये बनाना है जो बनाया है आपने, ठीक है ना। पर प्रश्नकर्ता का प्रश्न था
कि ये बताओ कि इससे इस कंपाउंड को बनाने के लिए आप कौन सी धातु प्रयोग में लाएंगे? सोडियम धातु प्रयोग में लाएंगे कि जिंक धातु लाएंगे? ठीक, तो आप तो समझ गए सोडियम धातु प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। सोडियम धातु लाएंगे प्रयोग में तो वो वुड रिएक्शन होगी, और ये टर्सरी हैलाइड है तो वुड रिएक्शन दे नहीं सकता वो। फिर उन्होंने पूछा था कि अगर आप अपने प्रश्न के जवाब का वर्णन करें कि सोडियम धातु क्यों नहीं लेंगे, जिंक धातु क्यों लेंगे। सीधा अर्थ है, वो ये जानना चाह रहे थे आपसे, नए अंदाज में उन्होंने पूछा था कि वुड रिएक्शन आप करा दो, गलती कर बैठो, तो आपको जवाब देना था कि सर अदृश्य अनिवार्य नहीं है कि सोडियम की क्रिया इस पर अगर हम कराएंगे तो क्रिया वुड होगी, और टर्सरी हैलाइड अच्छी वुड रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये प्रबल क्षार है, और प्रबल क्षार के संदर्भ में ये क्रिया, प्रबल क्षार के संदर्भ में ये क्रिया कल लिखा था आपने, विलोपन का स्वरूप हो जाएगी। इस कारण से जिंक धातु प्रयोग में लाएंगे और क्रिया को, इस प्रोडक्ट को फ्रैंक लैंडर क्रिया के माध्यम से बनाएंगे। बिल्कुल लेंगे सर, समझ में आ गया ना स्मिता यादव? ये होते हैं कारण वाले क्वेश्चन। कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं यूपी बोर्ड में अच्छे एग्जाम में कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना, तो जवाब लिखना पड़ता है डियर कि इसलिए लेंगे जिंक, सोडियम इसलिए नहीं लेंगे। बिल्कुल शमीम अहमद, तुम दूर दूर रहते हो शमीम अहमद हमसे, कभी कभी आते हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम नहीं जानते हैं शमीम अहमद जी, हमसे दोस्ती कर लो जल्दी से, तो राजा बेटा बन जाओगे, रोज आया करो, हम नहीं जानते बाकी फिर, ठीक है ना। आइए स्मिता यादव, एलिमिनेशन हो जाएगा, आप लोग समझ गए हो। जिंक धातु से क्रिया हो गई, सोडियम से हो गई। सोडियम ने 3 नाम दिए भैया लोगों, एक नाम दिया है सोडियम ने वुड्स फिटिक, फिर दिया वुड्स फिटिक, चौथा नाम आ गया लड़कियों फ्रैंक लैंडर रिएक्शन, 2 धातुओं से निपट गया है। अब आइए तीसरी धातु ला रहे हैं आपके लिए, और उस धातु का नाम है मैग्नीशियम, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है मैग्नीशियम वाला, और मैंने शुरू में 2 वीडियो डाले थे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है डियर, और शायद आप लोगों ने ग्रिग्नार्डियन बिल्कुल नहीं पढ़ा है। 2 वीडियो में मैंने बड़ी क्लास डाली थी, थोड़ा सा हाई क्वालिटी का डाल दिया था, तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग। पहले पूरा चैप्टर पढ़ना होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, अलग से पढ़ाएंगे, बताएं आप लोगों ने पढ़ा के नहीं पढ़ा। तीसरा आ रहा है शुभम गुप्ता, कृतिका सोनी, सारे बच्चे मेरी बात को बताएं, क्या आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट का टॉपिक पढ़ा है? जो हमने शुरू में वीडियो डाले थे 2, वो लाइव वीडियो नहीं थे, ऐसी वीडियो थे, शुरू में डाले थे हमने 2, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मुझे बता दें आप लोग, पढ़ा है ना? यस शुभम गुप्ता ने पढ़ा है, बहुत अच्छा डियर, लेकिन हमने पूरा नहीं पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सर डाइक्लोरोब्यूटेन से रिएक्शन बिल्कुल करा दूंगा अजय। अजय आप नए स्टूडेंट है तो बहुत स्वागत है, मैं कराने जा रहा हूँ बेटा, मैं कराने जा रहा हूँ अजय, बिल्कुल पढ़ा है, पहले बच्चों से पूछ लूं। अजय बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूँ, आपने जो पूछा बताने जा रहा हूँ। यादव जी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा सर, मैंने पढ़ा है मैग्नीशियम से रिएक्शन, हाँ ईथर के प्रेजेंट में होती है, ग्रिग्नार्डियन बनता है। बाकी सब बच्चे कह रहे नहीं पढ़ा, बहुत बड़ा चैप्टर है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, है ना। यहाँ तो अकेला ग्रिग्नार्डियन बनना है डियर, अकेला यहाँ तो अकेला बनना वाला डियर, बाकी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। शमीम अहमद समझ में नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया होगा, थोड़ा सा हाई क्वालिटी का डाल दिया था। अब सरल शब्दों में समझाएंगे, तो पहले हेलो एल्किन का चैप्टर खत्म कर लें डियर, है ना, थोड़ा सा बचा है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है ना। फिर समझ नहीं आ रहा था, यस शुभम गुप्ता, हाँ बेटा वो एक्चुअली में लाइव में ही समझ में आता है, वीडियो में नहीं आता है समझ में। वीडियो का तो मतलब हो गया कि जैसे किताब में लिखा है वैसे वीडियो हो गया, है ना, तो मैं समझाऊंगा बिल्कुल अभय सिंह। अब आइए, एक लड़के ने पूछा है हमसे कि सर डाइक्लोरोब्यूटेन पर जिंक की क्रिया कराइए, अजय नाम था शायद, अजय एक बार कमेंट और करो डियर, कैसा डाइक्लोरोब्यूटेन है ये बताओ आपके पास, वरना हम बिना सोचे बनाए दे रहे हैं। अजय जी, अजय जी बेटा जल्दी बोलो, मुझे अच्छा लगता है बच्चे हमसे तुमसे पूछे तो। कृतिका सिंह
बट क्लियर नहीं हुआ था ज्यादा, कोई बात नहीं, ऐसा क्लियर करेंगे कृतिका सिंह, पढ़ाएंगे इसको हम। अजय बेटा कमेंट करो, क्या पूछा था मैं भूल गया हूं। डाइक्लोरोब्यूटेन पर आपने क्रिया पूछी है, कैसा डाइक्लोरोब्यूटेन है आपका, 1 डाइक्लोरोब्यूटेन के 2 डाइक्लोरोब्यूटेन, जिंक धातु की क्रिया पूछी है और आपने, है ना, यही प्रश्न है ना आपका। अजय बेटा कमेंट कर दो। सर पूरा लाइव पढ़ा दीजिए, बिल्कुल अब से गगरी पूरा पढ़ाऊंगा लाइव, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जल्दी कमेंट करें, आपने क्या पूछा है, डाइक्लोरोब्यूटेन पूछा है बेटा, जल्दी बोलो, समय जा रहा है बेटा। फिर भी मैं बता रहा हूं, अजय आप है कि चले गए हैं, बड़ी दिक्कत है भाई। एक लड़के ने प्रश्न किया है कृत का, डाइक्लोरोब्यूटेन पर क्रिया बता दीजिए। अब किसकी क्रिया बतानी है, हम जिंक को पढ़ा रहे थे तो जिंक को मान के चल रहे हैं कि शायद जिंक का पूछ रहे हो आप, सरल है बेटा, हम कराए दे रहे। अब अजय का कमेंट ही नहीं आ रहा है, क्या बात है। आदित्य सोनी, बेंजीन डाइजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बताइए। अरे आदित्य सोनी सब आएगा ये, बेंजीन डाइजियम क्लोराइड बेटा ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम, नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, डाई बोल रहे आप तो 2 नाइट्रोजन लगाने होंगे, हमने डबल 1 लगाया है, ट्रिपल 1 भी लगा सकते हैं, 4 लगाने पड़ेंगे, और Cl लगा दीजिए, N पर लगाइए पॉजिटिव, Cl पर लगाइए नेगेटिव। 2 संरचनाएं हैं इसकी, हमने ये वाली बनाई है, बेंजीन, एजा, डाइएजा, डाइएजोनियम और क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर होता है सोनी, ये आएगा, बहुत अच्छा कंपाउंड है ये, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डाइक्लोरोब्यूटेन, अजय का प्रश्न करके चले गए, कमेंट नहीं कर रहे हैं, पर मैं जवाब दूंगा। डाइक्लोरोब्यूटेन पर बिल्कुल बिल्कुल जिंक की क्रिया करानी है, बिल्कुल। अब पता नहीं कैसा डाइक्लोरोब्यूटेन है आपका, चाहे जैसा हो, हम इससे दे रहे उससे भी कर लोगे आप। कृतिका सिंह देखो बिटिया, अगर ये डाइक्लोरोब्यूटेन है और कोई पूछे कि इस पर जिंक धातु की क्रिया कराइए, तो देखें करा रहा हूं, एल्कोहल का सपोर्ट ले लिया, सेल्फ कपलिंग है, बात नहीं बदलेगी, सेल्फ कपलिंग है। सर वो आंसर गलती से चला गया था, कोई बात नहीं, देखता हूं, सेल्फ कपलिंग है तो इसी का दूसरा रू लेना होगा कृत का, ऐसे प्रश्नों से नहीं डरा करो। लो हम दूसरा लिए ले रहे, इसी का ले रहे दूसरा, ले दूसरा ले रहा हूं, उसी के नीचे लिख लेता हूं CH3 CH2। पूछने वाले भैया जिसने पूछा है बेटा भाग गए हो, जवाब ही नहीं दे रहे हो कि आपने पूछा क्या था, डाइक्लोरोब्यूटेन पूछा था, मैं जवाब दे रहा हूं, वरना कहोगे सर आपको आता नहीं। अब 2 अणु ले लिए उसके सेल्फ, लेकिन कृत का आदत सोनी, अब देखिए यहां Cl4 होगा बेटा, 2 ये और 2 ये, और हमारी जिंक की वैलेंसी कितनी होती है अजय, बिल्कुल 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब मत डाला तुमने, या 1,3 भी बताते हैं अजय, पहले इसको देख लो, 1,3 भी बताते हैं। अब देखो जब ये होगा तो CH3 भी हम बेटा 1,1 पर बता दिए, तुम देर से कमेंट के 1,3 पर भी बताते हैं। अब 4 Cl है तो जिंक को तो निकालने के पास 2 वैलेंसी है, तो जिंक के एटम बढ़ा लो अब, और जिंक के एटम बढ़ा लोगे, 2 Zn ले लिया, अल्कोहल ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 2 Zn अल्कोहल में Zn, दोनों Cl बाहर हो जाएंगे, ट्वाइस ZnCl2। अब एल्कीन आ जाएगी अजय भाई, इस केस में अगर 1,1 वाला आपका 1,3 वाला बता रहे हैं तो क्या आएगा, ये आएगा CH3 CH2, लड़कियों देखो CH2 CH, ये है ना, इस CH से ये CH जुड़ेगा, इस CH से ये CH जुड़ेगा, तो डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। 1,1 वाला एग्जाम्पल हमने बताया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम आ जाएगा ऑक्ट4इन। अजय जी वो भी जवाब दे रहे हैं आपको, 1,3 वाला भी जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्ट4इन ये जवाब होगा, ठीक है ना। नया एग्जाम्पल मिल गया आपको फ्रंटलैंड रिएक्शन का। और अगर बच्चों यही बता दें 3 Cl लगे होते हैं यहाँ पर कृत का बिटिया, तो 3 वो 3 ये 6 हो जाते, तो आपको 3 Zn लेने पड़ते और एल्काइन आ जाता। ये सब एप्लीकेशन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन की, लेकिन अजय भाई का प्रश्न अब क्लियर किया उन्होंने,
तो नहीं सर आप 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन पर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1,3 ये 3 हो गया, यहाँ 1 लगाए ले रहे हम, 1 3 1 और 3 है। अजय भाई जिंक क्रिया अगर इस पर कराएंगे एल्कोहल के सपोर्ट में, फ्रैंकलैंड देखें अगर इस पर कराएंगे 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन का गैस है ना, यहाँ 4 कार्बन का गैस था तो हमने दूसरा अणु बुलाया है। लेकिन अगर 3 ही कार्बन का गैस हो भैया लोगों तो दूसरा अणु नहीं बुलाना होगा, 2 Cl ही मिल जाएंगे एक ही मॉलिक्यूल में। तो अजय भाई जिंक क्लोराइड बाहर हो जाएगा, वही साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा डियर, CH3 CH CH2 और ये CH ये जुड़ जाएगा। अजय भाई आंसर लिख लो, यहां जो आएगा कुछ गड़बड़ हो रही है, CH2 लगाना है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बनेगा अगर आप 1,3 लेंगे तो साइक्लाइजेशन होगा, 3 कार्बन में साइक्लाइजेशन होने लगता है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बनेगा। अजय जी नोट करें, आपकी डिमांड के अनुसार हमने प्रश्न का जवाब दिया है। अजय भाई आंसर मिल गया हो तो कमेंट कर दो और आगे बढ़ रहा हूं। बिल्कुल मैग्नीशियम से क्रिया करा लो डियर, और मैग्नीशियम से क्रिया हम करा रहे थे बच्चों से, मुझे पता लग गया है कि गिरगनाथ दिन सर पढ़ा तो था पर समझ में उतना नहीं आया था, तो ये बड़ा टॉपिक है। हेलो एल्किन खत्म होने जा रहा है 1-2 दिन बाद, कल लंबी क्लास के बाद कुछ चीजें बचेंगी अकेली, है ना, तो हम फिर गिरगनाथ दिन पढ़ाना पसंद करेंगे। आप लोगों से जानना काम है कि आप लोग कमेंट कर दे तो मुझे आशा लग जाए कि क्या कमजोरी है। आओ बच्चों लोगों क्रिया करने जा रहे हैं हम लोग, किससे क्रिया करा रहे हैं, मैग्नीशियम धातु से, तो ध्यान दे दो एल्काइल हैलाइड लेंगे डियर, ये है मैग्नीशियम धातु की क्रिया करा दो, ईथर के सपोर्ट में लेना होता है, ये तो बताया था हमने। ये मैग्नीशियम R और X के बीच में जुड़ जाएगा तो RMgX आएगा, इस RMgX को बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये बनता है। कृतिका सारे बच्चों गौर से सुनो, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को बोलते हैं लड़कियों गिरगनार्ड रीजेंट, इसी को बोलते हैं गिरगनार्ड रीजेंट, यही है गिरगनार्ड रीजेंट। कार्बा धात्विक यौगिक, कार्बन से धातु सीधी जुड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम धातु की क्रिया एल्काइल हैलाइड से होगी तो गिरगनार्ड रीजेंट बनेगा। विराटपाल बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और बिल्कुल 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 आकाश भारती आपने अलग कमेंट किया है, अजय भाई ने कमेंट नहीं किया है। यस यस यस, साइक्लो क्यों हुआ अजय ने कहा, बेटा हमने बताया है 3 कार्बन जब होती है और 3 कार्बन के बीच में 2 हैलाइड लगे होते हैं डियर, ठीक है ना, तो ये अपने ही अणु से क्रिया कर लेते हैं। 3 कार्बन तक, 2 कार्बन हो 3 हो, यहां तक कि ये दोनों हैलाइड जिंक धातु इनको खींच सकती है डियर। इस जिंक धातु के पास पावर है कि 3 कार्बन हो, ज्यादा बड़ा गैप ना हो, 3 से बड़ा गैप होगा तो नहीं खींच पाएगी वो जिंक धातु, एक ही अणु से खींच लेगी वो, इसलिए साइक्लो बना है। 3 के बाद 4 कार्बन का गैप हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो अजय भाई, तो वो साइक्लाइजेशन कर देता है, ठीक है ना। इसलिए मैग्नीशियम से क्रिया करने पर समम गुप्ता मैग्नीशियम RX के क्यों जुड़ेगा, बता देंगे गुड़िया, R और X के बीच में इसलिए जुड़ेगा, सरल है। देखो R और X एल्काइल और ये हैलाइड, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो R है हमारा यहाँ पार्शली पॉजिटिव और X है हमारा पार्शली नेगेटिव। अब देखो मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु के पास 2+ वैलेंसी होती है, तो जैसे ही मैग्नीशियम R और X के बीच में जुड़ेगा तो जब X के साथ R जुड़ा है शुभम, X के साथ R जुड़ा है तो R पॉजिटिव है, लेकिन जब इससे ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा मैग्नीशियम डियर, समझे शुभम गुप्ता, जब मैग्नीशियम आ जाएगा तो मैग्नीशियम कार्बन से ज्यादा धनावेशित होता है, ये धातु है तो इसको ऋणावेशित होना होगा, तो एक ऋणावेश इसको R से मिल जाएगा और दूसरा ऋणावेश इसको X से मिल जाएगा, तो इसकी जगह बीच में सिचुएटेड होती है
ना यहाँ सिचुएटेड होती है ना यहाँ सिचुएटेड होती है, क्योंकि मैग्नीशियम पर दो धनावेश है। एक ऋणावेश R से मिल जाएगा मैग्नीशियम के आते हुए, और दूसरा ऋणावेश X से मिल जाएगा, इसलिए बीच में सिचुएटेड होगा ये। और यही कार्बा धातु के होगे कि इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अजय बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैं क्लियर कर पाया हूं कि 3 कार्बन में साइक्लाइजेशन होता है, उनको खींच लेता है वो। 3 से ज्यादा दूरी बढ़ जाती है तो जो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फिर वो काम नहीं कर पाता है। बिल्कुल मैंने बताया सुमन गुप्ता, Mg बीच में क्यों आया है, तो बनेगा ग्रिगनार्ड रीजेंट, RMgX बनेगा, और इसी को बोलते हैं आप ग्रिगनार्ड रीजेंट। क्या बच्चों 2-3 रिएक्शन मैग्नीशियम से कर पाओगे? सारा लगा से तमाशा है बेकार का, फिर भी कर लो, करो जल्दी से। लिखो नंबर 1, सरल है प्रश्न, वो दे दें फिनाइल आयोडाइड, करा लो जल्दी से, कराओ इस पर मैग्नीशियम की क्रिया, नाम जरूर लिखना है इसका, करें सब लोग। फिर सिल्वर बचा है अकेला, खत्म कर दें मैग्नीशियम। दूसरा ये ले लिया हमने इथाइल ब्रोमाइड, कराओ सब लोग, सरल है, बेकार की नोटंकी हो रही है, सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए लिखा रहा हूं, बना लो, बन जाएगा। यहां बन जाएगा, उसका जवाब दो तो यहां बन जाएगा, इसका जवाब दे दो। ये तो पूरा ग्रिगनार्ड रीजेंट का ही कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े हो, हमने वीडियो में डाला था कि ये बनता है ग्रिगनार्ड रीजेंट। आपने पूछ लिया सर मैग्नीशियम बीच में क्यों आता है, आर का और एक्स का सपोर्ट मिलता है मैग्नीशियम के आते हुए, आर भी फिनाइल आर है यहाँ पर, एथाइल है यहाँ पर, उसको सपोर्ट मिल जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन वहां से मिलते हुए एक एक करके वो बीच में सिचुएटेड होता है डियर। करें इनके जवाब दें। फिनाइल आयोडाइड पर मैग्नीशियम की क्रिया आपने कराई होगी, क्या बनेगा डियर? भाई लोग सब लोग अटेंडेंस लगाएं, आज 50 से कम है अटेंडेंस आपकी, 4 अटेंडेंस कम है, जल्दी करें, दोनों अटेंडेंस ना लगाई हो, जल्दी करें भाई। नाम दीजिए बनने वाले प्रोडक्ट का। चले मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यहां बनेगा, यहां कराएंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, ये बनेगा, नाम आप लिख लो। तो बेटा 3 धातुएं हो गई हैं, सोडियम धातु से कराई आपने डियर, आपने जिंक से कराई है क्रिया, आपने मैग्नीशियम से करा ली है, मैग्नीशियम से कराते हुए बनता है ग्रिगनार्ड रीजेंट। जिंक से नाम आता है फ्रैंकलिन, बिल्कुल पढ़ा हुआ हूं, शिवम कुशवाहा, बिल्कुल यस फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और यह हो जाएगा इथाइल, ठीक है, ठीक 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 बिल्कुल है। अब आओ लास्ट में क्रिया और बची है, उसको कर लो, इंपॉर्टेंट है वो, सिल्वर धातु से क्रिया। सिल्वर धातु की क्रिया हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें करनी होगी वो हेलो फॉर्म में, अपने बोर्ड में हेलो फॉर्म से बहुत पूछते हैं सिल्वर धातु से क्रिया। एक एग्जाम्पल बताते हैं, आप कर लोगे। देखो लास्ट नंबर 4, तो धातुएं पूरी हो जाएंगी। रिएक्शन विथ सिल्वर मेटल, एजी मेटल, सिल्वर धातु, और सही मायने में सिल्वर तो जानते हैं आप लोग, चांदी होती है, चांदी का पाउडर बनाना होता है, पीस लेना होता है इसको पाउडर, फिर कराते हैं क्रिया। पाउडर बनाने से सरफेस एरिया बन जाता है, बढ़ जाता है, और क्रिया अच्छी होती है। पाउडर, तो कुछ लोग बोलते हैं इसको सिल्वर पाउडर, या पाउडर जब बन जाता है तो धूल जैसा होता है, डस्ट, तो कुछ लोग बोलते हैं डस्ट। परीक्षा में पूछेंगे वो आपसे कि बताओ क्या होगा जब इस यौगिक की क्रिया सिल्वर पाउडर से कराई जाए, सिल्वर डस्ट से कराई जाए, भैया लोगों सिल्वर डस्ट से कराई जाए, तो देख लो बहुत सरल है, सेल्फ कपलिंग यहां भी नेचर है डियर, पर ये ट्राई हैलाइड में करानी है आपको, ऐसे कंपाउंड पर करानी है, ये ध्यान दीजिएगा।
जिमिनल ट्राईहैलाइड है ये, जिमिनल सेम कार्बन पर है। कराएंगे सिल्वर की क्रिया Ag, समझो बेटा सरल है, सेल्फ कपलिंग है, इसी का दूसरा अणु ले लो डियर, देखो ये ले लिया दूसरा अणु भैया लोगों। अब कितने हो गए, 1 2 3 और 3 6, और Ag की वैलेंसी 1 होती है, जब 1 होती है तो 6 Ag के एटम लेने होंगे, और 6 Ag के एटम लेने के बाद आप लोग करा ले रिएक्शन, और रिएक्शन कराएंगे तो कैसे होगी, 6 Ag 6x, 6 Ag 6x, 6 Ag 3 3 6x, 6 Agx बाहर होगा, कृतिका बिटिया गौर से देखे, अब से अग्रणी विराटपाल, अब C और C बचा है, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ एल्काइन बन जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रिया का कोई नाम नहीं है, किसी वैज्ञानिक पर आधारित कोई नाम नहीं है। ऐसे पूछेंगे वो तो कि सिल्वर डस्ट की क्रिया कराइए, सिल्वर चूर्ण की क्रिया कराइए, ये जरूर ध्यान दें। और सिल्वर चूर्ण की क्रिया कराने पर ऐसा प्रोडक्ट आएगा, ये आपको लिखना होगा, बनाना होगा, प्रोडक्ट बना लीजिए। और मैं दे रहा हूं, बड़ा चिरपरिचित क्वेश्चन है आपके बोर्ड का, तो पूछते हैं कि बताओ क्या होगा क्लोरोफॉर्म पर जब सिल्वर चूर्ण की क्रिया हो, सिल्वर डस्ट की क्रिया हो। आप जवाब दे सकेंगे, दीजिए जवाब, इसको नोट कर लीजिए, इसी तरह से करके इससे बनने वाले प्रोडक्ट का नाम लिखिए, तो आप समझ जाएंगे इस क्रिया को। छह जी आप अपने आप ले लेंगे डियर, 6 जी अपने आप लेंगे आप। जवाब दें भाई, ये लिखना है, इससे करके बताना है, जल्दी कर दीजिए आप लोग, तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। अजीत सिंह जी तुम रोज कहते हो सर लेट हो गया हूं, और ढेर सारा अभिवादन भेजते हो, क्या फायदा अजीत भाई, है ना। आकाश भारती एल के नहीं मिलेगा बेटा, नाम बोलो। आप लोग अजय कैसा नाम बोल रहे हो, अजय प्रश्न बड़ा अच्छा किया था तुमने हमसे आज, पर जवाब क्या दे रहे हो, इथिन कहां से आएगा भाई, सही लिखो। देखे इसी का दूसरा अणु ले लेंगे, देखो दूसरा अणु ले लिया, 6 Ag हम लेंगे क्योंकि 6 लगे हैं Cl, 6 AgCl बाहर कर दो डियर, CH और CH ट्रिपल बॉन्ड लगेगा भाई लोगों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन होता है, मैं तो जानते हो कक्षा 11 से। इसी गैस का नाम है एसिटिलीन, तो एसिटिलीन बनेगी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड का आपका, सरल सा, पूछते क्या होता है बताइए जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर पाउडर से होती है, तो एथाइन बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट में है, एक और करके दिखाओ तो ये धातुओं वाला काम निपट जाए। और प्रवीण सर आ चुके हैं हमारे बीच में, फिर वो आपको पढ़ाएंगे, हमारा ये धातु वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। एक और करके दिखा दो, करें जल्दी से आप लोग, सेम ऐसा ही है। दूसरे एग्जाम्पल में करें, CH3 CCl ClCl, इस पर पूछे वो कि बताओ 111 ट्राईक्लोरोइथेन, 111 ट्राईक्लोरोइथेन पर सिल्वर पाउडर की क्रिया कराइए। वो नहीं लिखेंगे 6, वो हमें समझने हैं, इस पर क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल सही लिखिएगा, सही बताइएगा, आंसर दीजिए, कमेंट करिए, हाथ से करेंगे प्रश्न को तभी जवाब आएगा डियर, दे इसका जवाब। हाँ बच्चों जो कमेंट कर दो, सही था जानवी, बिल्कुल सही रहा होगा। हरिओम त्रिपाठी, बेटा इन कहां से लगा रहे हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम तो जानते हो ना। देखिए ब्यूटाइन बच्चों ने आंसर दिया है, सही है खुशी सोनी, ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बता दो गुड़िया।
पोजीशन बतानी पड़ेगी। इसी का दूसरा अणु ले लिया, CH3 लगा है, ये पूरा 6Ag 6Cl, कितना सरल तो काम है। आप ट्रिपल बॉन्ड को इन बोलोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, बोर्ड में हो आयन है और दूसरी पोजीशन पर है तो जवाब आ जाएगा ब्यूट 2 आयन डियर। ध्यान से सुनिएगा, धातुओं वाला काम पूरा हो गया डियर, पूरा हो गया धातुओं वाला काम। और मेरे प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास जैसे हमारी जब भी होगी, अब अगर कल होती है तो ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात होगी। ये बात सुन लीजिए, बड़ा लंबा पढ़ेंगे उसमें, SN1 SN2 बहुत जरूरी है, बड़ी क्लासें चलेंगी, लंबा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2, वो सारे बच्चे जिन्होंने कहीं SN1 SN2 पढ़ा भी हो और अच्छा पढ़ना चाहते हो और क्लियर करना चाहते हो तो मेरी अगली क्लास जरूर ज्वाइन करें, SN1 SN2 वाली। मैं ऐसे सिखा दूंगा आपको कि आप चुटकियों में निकाल लेंगे कौन SN1 है कौन SN2 है, और मैकनीम भी आप चुटकियों में कर लेंगे। सारे बच्चों को आमंत्रण है कि जो ना सीख पाए हो SN1 SN2, ना आता हो SN की रिएक्शन, तो हमसे जुड़े, पूरी बातें समझें, क्योंकि यहां से प्रश्न बोर्ड में जरूर आता है डियर। आप सभी लोगों को मैंने अपनी बात कह दी है, बिल्कुल स्मिता यादव। लेकिन एक बात और करनी है आपसे, बहुत दिनों तक ये क्लास पब्लिक व्यू में चल रही थी अभी तक बच्चों, अब कुछ प्राइवेसी बरती जाएगी। जैसे हम जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा देंगे आपको, उसमें तो सारे लोग क्लास ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर क्लास ऐप में ही चलेगी। ये संस्था ने डिसीजन लिया है, बहुत दिनों तक सबको मौका दिया गया है, तो कृपया करके आप ऐप ले लें, ऐप में ही क्लास मिलेगी, सारी क्लास ऐप में मिलेंगी। अब प्रवीण सर की क्लास भी ऐप में ही मिलेगी, मेरी नहीं मिल रही थी अभी तक, मेरी भी ऐप में मिलेगी। अब आप लोग परेशान हो जाएंगे तो कृपया समय से ऐप जरूर खरीद लें आप लोग। यस शिवानी कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, थैंक्स टू ऑल। और न्यूमेरिकल हमारा बाकी है अभी, बुझा नहीं है, आपने नहीं सॉल्व कर पाया है, आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हो, खुद दिमाग लगाइए। और आपने 3 बार एक्स्ट्रा समय मांग लिया हमसे, अब आपको करना ही पड़ेगा, वरना मुझे बताना पड़ेगा।